जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोग को जो टेस्ट एग्ज़ाम देकर स्कूल से आए हैं 23/8/24 को आज आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो इस वीडियो में एक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आया था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम मिलाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को मिलाने वाले हैं। कितने आपका सही हुआ कितना गलत हुआ आप मिलाइए और एक एक क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको रिजल्ट आएगा, टेस्ट एग्ज़ाम अभी हो रहा है, इसका फिर रिजल्ट आएगा तो कितना नंबर आएगा वो आपको जितना बनेगा उतना ही आएगा आपका नंबर। तो आप लोग इस वीडियो में 1 से 30 तक में आप मिला लीजिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। पहला है गुणाकर मूल्य, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर का, डी में मैक्स मुलर का। तो बताएंगे हम लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग का पहला का ऑप्शन अगर बी लगाए हैं तो सही है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न क्या है। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे। बताइए। पहला में मैक्स मुलर, दूसरा में हमारा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा में अमरकांत, डी में गुणाकर मूल्य। तो हम बताएंगे मैक्स मुलर हो गए थे। कौन हो गए थे? मैक्स मुलर। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? मैक्स मुलर हो गए थे। इसी तरह से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को मिले। अगर आपका दूसरा का ऑप्शन ए लगाए हैं आप क्वेश्चन टेस्ट एग्जाम में तो आपका सही होगा। इस तरह से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी चित्कार से सैनों का आरामदेह श्यानागर गूंज गया। बताइए किसका चित्र? ड्राइवर ने। ये सही आपका ऑप्शन लगाया गया है। स्कूल जो बच्चे ने लगाए हैं वो आपका सही है, ड्राइवर के द्वारा ही लगाया गया था। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। जाति प्रथा को कि श्रम विभाजन को, असभ्यता को कि अशिक्षा को। तो बताएंगे हम लोग कि किसको माना जाता है? श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखें। विष के दांत नामक पाठ में कौन नवमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। कौन था? मदन था कि सीमा था कि आलो था कि खोखा या कासू था। तो बताएंगे हम लोग कि खोखा या कासू। खोखा या क्या थे? कासू। अगर पांचवा कड्डी लगाएं तो आपका क्वेश्चन सही होगा। इस तरह से हम लोग छठे नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 में हो गया था। इनका निधन माने मृत्यु हो गया था। इस तरह से हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा साहित्य के किस विद्या से संबंधित है। पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है निबंध, डी में उपन्यास। तो हम बताएंगे किसका था हम लोग? उपन्यास से था। विद्या किससे संबंधित था? उपन्यास से। अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न। तो अगर आपका 1 से 7 तक यहाँ तक किए गो सही हो आपको लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वें नंबर प्रश्न क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। बताइए। पहला है प्रेमघन सर्वसद से कि भारत के सौभाग्य से कि प्रयाग रामागमन से कि जीर्ण जनपद से। तो बताएंगे हम लोग कि जो स्वदेशी शीर्षक पाठ हैं वो हमारा किन से? तो प्रेमघन सर्वसद से। प्रेमघन सबसे। अगर आपका 8 का ए ऑप्शन लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा था। सीधा और सरल था कि तिरछा और दुर्गम था कि कठिन और अंगार भरा कि पथरीला और सैलू से भरा था। तो हम लोग अगर आप लोग का ऑप्शन ए लगा हुआ है सीधा और सरल तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अन्यथा फिर गलत होगा। इसी चलते हम लोग चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। राम नाम के बिना अपने जीवन का व्यर्थ किसने माना। पहला रसखान ने, बी में घानानंद ने, सी में ए और बी दोनों हैं, डी में गुरु नानक ने। तो बताएंगे हम लोग क्या माने थे? गुरु नानक ने कहे थे। ऑप्शन अगर आपका डी लगाए हैं, अगर वहाँ पे आपका लगा हुआ है तो ऑप्शन सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलठन नाथ रसखान को पुष्टि मार्ग से दीक्षित किए थे। पहला है प्रेम वाटिका से, बी में सुजान रसखान से, सी में 252 वैष्णव की वार्ता से, डी में अष्टयाम से। तो हम लोग बताएंगे क्या है हमारा? अगर 252 वैष्णव की वार्ता से है तो बिल्कुल सही है, अन्यथा फिर गलत होगा। 11 का ऑप्शन अगर आप सी लगाए हैं तो सही है। मिला लीजिए, एक करके क्वेश्चन को आपको मिलवा रहे हैं। अगर के को सही है के को गलत तो आपका नज़र में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न को। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या हमारे? किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। पहले अति सुधो स्नेह के मार्ग को कि स्वदेशी को कि करील की कुंजन उपहार वैरों को कि अक्षर ज्ञान का। तो हम लोग बताएंगे कि क्या होगा हमारा जो होगा वो होगा हमारा स्वदेशी या अक्षर ज्ञान होगा। बताइए जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग को। 12 का अगर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही, अन्यथा फिर गलत होगा। इस तरह से 13 नंबर को देखेंगे प्रश्न को। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। पहला लक्ष्मण ने, बी में सरपंच ने, सी में गुण निधि ने,
डी में महाराजा ययाति केसरी ने। तो हम बताएंगे किसने बनवाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था पत्थर का बांध। इस तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और बोल रहा है अब कर्फफुल और तगड़ी पहन होगी मगम्मा, यह किसने कहा था, तो बताएंगे पहला में रंगप्पा ने, दूसरा नजम्मा ने, माँ जी ने, मंगम्मा के पुत्र ने। तो बताएंगे माँ जी ने। किसने कहा था, माँ जी ने कहा था। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में कौन लेखक रह चुके हैं, पहला सातकोड़ी होता, दूसरा में सुजाता, सी में सावरदैया, डी में श्रीनिवास। तो हम लोग बताएंगे क्या कि 15 का अगर 7 कोड़ी होता है ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर गलत होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या है, हकर्स कौन थे, भूवैज्ञानिक थे कि वनस्पति वैज्ञानिक थे कि भाषा वैज्ञानिक थे कि कथाकार थे, तो हम लोग बताएंगे हकर्स थे जो वनस्पति विज्ञान थे। क्या था हमारे, वनस्पति विज्ञान। इसी तरह से दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है कि तालु से कि मूर्धा से कि ओष्ठ से, तो हम लोग बताएंगे कि दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या से होगा, तालु से होगा। अगर आपका बी ऑप्शन लगा हुआ है 17 का तो बिल्कुल सही है, अन्यथा फिर गलत है। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन नासिक के वर्ण नहीं है, पहला में अंग, बी में य, डी में ट्वर्गिना, डी में ढ। तो हम लोग को क्या होगा बताइए जल्दी से, तो हम बताएंगे कि ढ हमारा है जो नासिक वर्ण नहीं है। इस तरह से हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वें नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन विकल्प अति क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है, पहला स और मूर्धनि स और फिर अंग है और ढ है, फिर ल है और व है, फिर य है और र है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम बताएंगे कि हमारा अंग और ढ होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपको लगा कर आए कि अगर एग्जाम हॉल में तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्यथा फिर गलत होगा। गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि क्या बनती है, गामी बनती है कि गंगोत्री बनेगा कि गंगार्मी बनेगा कि गंगोर्मी बनेगा, तो हम लोग बताएंगे कि हमारा गंगोर्मी बनेगा। क्या बनेगा, गंगोर्मी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखें, इनमें कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, पहला है निष्कपट, तल्लीन, महेश, समादर। तो हम लोग बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो सकता है, तो हम लोग बताएंगे निष्कपट हो सकता है। कौन होगा, निष्कपट। विसर्ग संधि का उदाहरण निष्कपट ही होता है। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 4 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 5, ऑप्शन कौन लगाए हैं जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो बताएंगे हम लोग कि हमारा 4 भेद है। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अगर आपका 4 ऑप्शन लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे 23वें नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रह्मा भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास का है कि करण तत्पुरुष समास का है कि संप्रदान तत्पुरुष समास का है कि अधिकरण तत्पुरुष समास का है, तो हम लोग बताएंगे हम लोग कि अधिकरण तत्पुरुष समास का है। ब्रह्मा भोज अधिकरण तत्पुरुष समास का है। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न के ऊपर, अनादर किस समास का उदाहरण है, द्विगु है कि नग है कि द्वंद्व है कि अविभाव है, तो हम लोग बताएंगे अनादर। क्या हमारा, अनादर है जो अवयव भाव है, क्या हमारा, अवयवी भाव है। इसी तरह से हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है, संदेहवाचक है कि विस्मयावाचक है कि प्रश्नवाचक है कि आज्ञावाचक है, तो हम लोग को बोल रहा है क्या, पुस्तक पढ़ो, क्या दे रहा है, आज्ञावाचक दे रहा है कि पुस्तक को क्या करो, पढ़ो, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उष्मा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है, तो बताएंगे पहला यमक है, बी में रूपक है, सी में उपमा है, उत्प्रेक्षा है, तो बताएंगे कि रूपक है। क्या हमारा, रूपक है। इसी तरह से हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है, बताइए, माधुर्य, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तो क्या हो सकता है बताइए। 27 का ऑप्शन क्या लगाए हैं, माधुर्य अगर लगाए हैं तो सही है, अन्यथा फिर गलत होगा। इस तरह से हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन कारक है, कर्म कारक है कि करण कारक है, क्या पदान कारक है कि अधिकरण कारक है, कौन सा ऑप्शन लगा कर आए, तो राजा रथ से चलता है। राजा रथ से चलता है तो करण कारक है, कौन सा कारक है, करण कारक होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए, आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है, दुख में संतावना देना, दुख में क्या कहना, संतावना देना, ऑप्शन नंबर सी अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। इस तरह से 30 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, निशाचर है कि मनोज है कि दैत्य है कि धनुज है, तो बताएंगे हम लोग मनोज है जो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप लोग को जितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मिला लीजिए, पूरे 1 से 30 तक आपके पास है वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा सर इतना सही हुआ। जय हिंद दोस्तों।